महाराज जी, एमपी में कोई प्रदीप मिश्रा करके कथावाचक है। वो कहते हैं एक लोटा जल सारे समस्या का समाधान। और उनके पास कोई रुद्राक्ष भी है जिसे धारण करने से बोलते हैं कि करोड़पति बन जाएंगे। तो क्या ये बात सही है? श्री सीताराम। एक लोटा जल से समाधान होता तो हजारों सालों से मंदिरों में जो पुजारी रहता है, उनके बेटे रहते हैं, वो सुबह और शाम बादली से कलशी से जल चढ़ाते हैं। लेकिन हजारों साल से भी वो पुजारी के बेटे और पुजारी अभी भी पूजा कर रहा है। कोई आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बना है। तो ये बात मिथ्य हो जाती है कि एक जल का लोटा चढ़ाने से आदमी को समाधान मिलता है। रही बात रुद्राक्ष धारण करने से आदमी करोड़पति और कोट्याधीश होता है, ऐसा उनका अगर कहना है, तो मैं कहना चाहूँगा कि रुद्राक्ष जो है वो नेपाल के धरती पे आता है। और अगर जिस धरती पे रुद्राक्ष आता है वो नेपाल देश अमेरिका के आगे होना चाहिए। हालांकि हाल ये है कि उसकी करेंसी अभी भी भारत के करेंसी से पीछे है। दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर उस रुद्राक्ष में अगर इतनी पावर होती तो हमारे नेपाल के भाई और बंधु काम की तलाश में बाहर देश में नहीं जाते, भारत में भी नहीं आते। वो अपना रुद्राक्ष धारण करते हुए वहाँ करोड़पति बन जाते। लेकिन इसका उल्टा ये है कि वो बम्बई में आके वॉचमैनगिरी करते हैं, पूरी रात रात जागते हैं और जागते रहो का नारा देते हैं। तो अब रुद्राक्ष की पावर गई का? ये जो कथाकार है व्यास गद्दी पे बैठते हुए लोगों को टोना टोटका बताते हुए भ्रमित कर रहे हैं। ये कथाकार नहीं है, ये लोगों को करोड़पति बनाने के लिए उपदेश नहीं देता है, तो स्वयं करोड़पति बनने का षड्यंत्र करता है। इस षड्यंत्र से हमें सावधान होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो मैं कहूँगा लोगों ने कीर्तन सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा यूपी, एमपी, उत्तराखंड सारे प्रदेशों में कथा के नाम पर बहुत बड़ा पाखंड और आडंबर चलता है। लोगों को गुमराह करके इकट्ठा बनाना, उनसे धन का उपजाऊ करना और उनको ठगी का शिकार बनाना, यही इनका धंधा और पेशा बचा है। ज्ञान और ज्ञान जब परमात्मा देते थे तो लोगों से कोई धन और दौलत की अपेक्षा नहीं करते थे। ज्ञान हमेशा फ्री होता है, ज्ञान हमेशा खुद में पैदा होता है और विज्ञान हमें ढूंढना पड़ता है। आज हम कलयुग में होते हुए विज्ञान के रास्ते पे चलते हुए ये टोटका, करनी, लींबू, धागा इस चक्कर के फेरे में ना फंसते हुए प्रभु की सेवा करिए, प्रभु का नाम जप करिए और आपने कर्म को ध्यान में रखते हुए कर्म करिए। भाग्य बदलने को देर नहीं लगेगी। श्री सीताराम।